सभी का आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि सीरीज कनेक्शन प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में कनेक्शन करना है तो उसका क्या फार्मूला है, कैसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो श्रेणी क्रम या सीरीज क्रम में अगर हमको रेजिस्टेंस को प्रतिरोध को जोड़ना है तो पहला प्रतिरोध R1, दूसरा R2 और तीसरा R3। तो इसका पहला सिरा दूसरे वाले प्रतिरोध के पहले सिरे के साथ जोड़ देंगे, दूसरा सिरा और इस तरह। तो ये कनेक्शन हमारा जो कहलाता है ये श्रेणी क्रम या सीरीज कनेक्शन कहलाता है। सीरीज कनेक्शन में अगर हम इसको देंगे वोल्टेज देंगे, मान लीजिए हम वोल्टेज दे रहे हैं 12 वोल्ट की सप्लाई दे रहे हैं, डीसी सप्लाई है प्लस माइनस, ये बैटरी का सिंबल 12 वोल्ट डीसी सप्लाई दे रहे हैं। तो इसमें जो करंट फ्लो होगी आई, वो करंट सभी रेजिस्टेंस में एक ही करंट फ्लो होगी। तो श्रेणी क्रम में करंट डिवाइड नहीं होती है। टोटल रेजिस्टेंस अगर निकालना है तो इसका फार्मूला होता है श्रेणी क्रम में, टोटल रेजिस्टेंस के लिए जितने भी प्रतिरोध होंगे उन सबको हम जोड़ देंगे, जैसे R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर और भी रेजिस्टेंस है तो डैश जितने भी रेजिस्टेंस होंगे सभी को हम जोड़ करके टोटल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो ये RT निकल आएगा। अब करंट निकालना है तो हमको पता है ओम का नियम होता है I = V/R। तो यहाँ जो वोल्टेज दिया रहेगा वो V रख देंगे वैल्यू, और टोटल रेजिस्टेंस RT निकला है तो I = V/RT हो जाएगा। तो हमको करंट निकल आएगा। अगर अलग अलग वोल्टेज ड्रॉप निकालना है तो इस रेजिस्टेंस में कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो इस रेजिस्टेंस का वोल्टेज ड्रॉप निकालने के लिए क्या करेंगे, इस रेजिस्टेंस में इस प्रतिरोध में जो करंट फ्लो हो रही है यानी I करंट फ्लो हो रही है और इसका जो प्रतिरोध है वो कितना है, R1 है। तो I × R1 कर देंगे, इसका वोल्टेज निकल आएगा। ऐसे ही इसका वोल्टेज ड्रॉप निकालना है तो I × R2 कर देंगे, तो इसका वोल्टेज ड्रॉप निकल आएगा। इसका निकालना है तो I × R3। तो करंट तो सभी में समान जा रही है, सभी में करंट आई जा रही है, रेजिस्टेंस अलग अलग है, तो जितना रेजिस्टेंस रहेगा उस हिसाब से वोल्टेज ड्रॉप इनका होगा। वोल्टेज अलग अलग होता है, श्रेणी क्रम में वोल्टेज का मान अलग अलग होता है, लेकिन करंट जो होती है वो एक ही फ्लो होती है। अभी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करेंगे कैसे इसको सॉल्व करना है। तो उसके लिए जैसे ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है, यहाँ पर प्रतिरोध का मान दिया है 8 ओम, 6 ओम और 10 ओम। 3 रेजिस्टेंस हैं और इनमें सप्लाई जो दी जा रही है वो मान लीजिए है 24 वोल्ट। 24 वोल्ट डीसी सप्लाई दी जा रही है। इसमें करंट कितनी फ्लो होगी हमको ये निकालना है। तो सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे कि इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना है। टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए जितने भी प्रतिरोध होते हैं उन सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे तो 8 ओम प्लस 6 प्लस 10, ये टोटल कितना हो गया, 8 6 14 10 24। तो 24 ओम ये हमारा निकला है टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस 24 ओम निकला। अब करंट निकालना है तो करंट I = फार्मूला होता है V/RT। वोल्टेज कितना है, 24 वोल्ट है, वोल्टेज हमारा 24, और टोटल रेजिस्टेंस कितना निकला, ये भी 24 ओम है। तो ये कट जाएगा तो कितना आएगा, 1 एम्पियर। तो हमारी जो करंट इस सर्किट में फ्लो हो रही है वो कितने एम्पियर फ्लो हो रही है, 1 एम्पियर। तो करंट निकल आएगा। अब वोल्टेज ड्रॉप अगर निकालना है तो इसका वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, इसमें करंट 1 एम्पियर फ्लो हो रही है और इसका प्रतिरोध 8 है, तो 8 ओम और 1 दोनों का गुणा होगा तो 8 कम 8 ही आएगा। तो इसमें 8 वोल्ट होगा। इसमें कितना होगा, 6 और 1 का गुणा होगा तो 6 वोल्ट हो जाएगा।
इसमें वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा 10 और 1 का गुणा होगा तो ये कितना हो जाएगा 10 वोल्ट। तो इस तरह जो हमारे वोल्टेज है वो अलग अलग डिवाइड हो गए। टोटल यहाँ पर हम दिए कितना वोल्ट 24 वोल्ट, लेकिन रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग वोल्टेज हमारा अलग अलग डिवाइड हो गया। यहाँ पर 8 वोल्ट आया, यहाँ पर 6 वोल्ट आया, यहाँ पर 10 वोल्ट आया। तो श्रेणी क्रम में कनेक्शन करने पर जो वोल्टेज होता है वो क्या हो जाता है डिवाइड हो जाता है। इसका उल्टा अगर समांतर क्रम में कनेक्शन करेंगे तो वोल्टेज डिवाइड नहीं होगा। अब उसका भी एक डायग्राम बनाते हैं। ये जैसे ये हमारा समांतर क्रम है, पैरेलल कनेक्शन है, तो समांतर क्रम में कनेक्शन हमको इस तरह करना है R1 R2 और R3। इन सबको इसका एक सिरा इसके पहले सिरे से और इस प्रतिरोध के पहले सिरे से इन दोनों को जोड़ देते हैं और इनके जो लास्ट वाले सिरे हैं उनको लास्ट में एक साथ जोड़ देते हैं और फिर इसको दे देंगे कितना बैटरी सप्लाई दे देंगे प्लस माइनस यहाँ पर वोल्टेज दे देंगे। इस तरह का जो कनेक्शन है समांतर क्रम कनेक्शन है यानी पैरेलल कनेक्शन है। इसका अगर टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो टोटल रेजिस्टेंस निकालने का फार्मूला होता है 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। जितने भी रेजिस्टेंस होंगे सबको बटे में करके इस तरह ऐड करेंगे और लास्ट में फिर RT का जो मान आएगा वो RT निकालेंगे। यहाँ पर करंट I फ्लो होती है, सर्किट की जो मेन करंट है वो I होगी, लेकिन इधर ब्रांच में करंट डिवाइड हो जाती है। इधर I1 चली जाएगी, इधर I2 चली जाएगी और इस वाले में क्या जाएगी I3। तो जो करंट होता है समांतर क्रम में वो अलग अलग होता है। वोल्टेज सभी प्रतिरोध में समान होता है। अगर यहाँ पर जो सप्लाई वोल्टेज है वो V है तो इस रेजिस्टेंस में भी वोल्टेज कितना होगा V ही होगा। इसमें भी वोल्टेज उतना ही होगा और इसमें भी वोल्टेज उतना ही होगा, यानी समांतर क्रम में वोल्टेज बराबर रहता है। इसीलिए घरों का जो कनेक्शन होता है यहाँ का, इस बिल्डिंग का या किसी भी घर का जो कनेक्शन होता है वो किस क्रम में होता है समांतर क्रम में कनेक्शन होता है, ताकि वोल्टेज जो है सभी को बराबर मिले। वोल्टेज बराबर मिले इसीलिए घरों का कनेक्शन किस क्रम में करते हैं समांतर क्रम में। फिर अगर करंट निकालनी है तो करंट I = वही फार्मूला होगा V/RT और वोल्टेज जो यहाँ पर रहेगा वही वोल्टेज सब में रहेगा। तो वोल्टेज ड्रॉप निकालना तो आसान है समांतर क्रम में। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि ये 3 प्रतिरोध हैं, पहला 8 ओम, दूसरा भी 8 ओम और तीसरा 4 ओम। इन तीनों का कनेक्शन किस क्रम में है समांतर क्रम में। तो सबसे पहले इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना है ये निकालना है। तो 1/RT बराबर 1/R1 यानी 1/8 हो जाएगा प्लस 1/8, R2 का मान भी 8 है, प्लस 1/4। इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे। 8 और 8 और 4 इन तीनों का एलसीएम 8 आएगा। फिर क्या करते हैं इस वाले के साथ भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, ऊपर वाले के साथ गुणा करेंगे। तो 8 का जब भाग 8 के साथ करेंगे तो 1 आएगा और 1 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो 1 ही आएगा। फिर प्लस चिन्ह ऐसे इसमें भी भाग देंगे, ऊपर वाले के साथ गुणा तो 1 आएगा, प्लस 4 का भाग 8 में देंगे तो 2 आएगा और 2 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो 2 हो जाएगा। ऊपर वाले को जोड़ देंगे 2 1 3 1 4, यानी 1/RT यहाँ पर लिख रहे हैं 1/RT बराबर कितना हो गया 2 1 3 1 4 यानी 4/8। अब हमको वैल्यू किसकी निकालनी है RT की निकालनी है। RT की वैल्यू निकालने के लिए इसको पलटेंगे तब जाकर ये RT हो जाएगा। इधर वाले को पलटे तो इसको भी पलट दीजिए, ये 8/4 हो गया। इसको काट दिए तो कितना हो गया 2 ओम। टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया 2 ओम। अब हमको करंट निकालनी है तो I = होता है V/RT। तो वोल्टेज कितना है 24 वोल्ट और टोटल रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम। काट दिए इसको तो करंट का मान कितना हो गया 12 एम्पियर। तो
इस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रही है वो कितनी फ्लो हो रही है, 12 एम्पियर। अब अलग अलग करंट कितनी डिवाइड होगी ये भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि इसमें वोल्टेज कितना है, 24 वोल्ट। इसमें टोटल वोल्टेज कितना है, 24 वोल्ट, क्योंकि समांतर क्रम में जो वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज होता है वही वोल्टेज हर रेजिस्टेंस में जाता है। तो इसमें भी 24 वोल्ट होगा और इसमें भी 24 वोल्ट होगा, तो सभी में 24 वोल्ट है वोल्टेज। अब हमें पता है कि करंट जब निकालते हैं I इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज बटे रेजिस्टेंस। वोल्टेज और रेजिस्टेंस दोनों को डिवाइड कर देंगे तो करंट निकल आएगा। तो इसमें वोल्टेज 24 है और रेजिस्टेंस कितना है, 4। तो 24 बटे 4 जब करेंगे तो कितना आएगा, 6। 4 6 24, तो 6 एम्पियर। इसमें कितनी करंट हो रही है, 6 एम्पियर। ऐसे इसमें भाग देंगे 8 3 24 यानी 3 एम्पियर। इसमें करंट 3 एम्पियर फ्लो होगी। इसमें भी भाग देंगे 8 का 24 में 8 का भाग देंगे तो ये भी कितना आ जाएगा, 3 एम्पियर। तो सभी ब्रांच में कितनी करंट फ्लो हो रही है ये भी आसानी से निकाल सकते हैं। टोटल करंट 12 एम्पियर फ्लो हो रही है और यहाँ से डिवाइड हो गई, ऊपर वाले में 3 एम्पियर चली गई, नीचे वाले में 3 एम्पियर और लास्ट वाले में 6 एम्पियर। इन सबको ये तीनों को जोड़ेंगे तो 6 3 9 3 12 हो जाएगा। तो यही 12 एम्पियर डिवाइड हो गए। तो जो घरों का कनेक्शन होता है वो इसीलिए हम किस क्रम में करते हैं, समांतर क्रम में, कि हमको वोल्टेज क्या मिले, बराबर मिले। अगर श्रेणी क्रम में कर देंगे कनेक्शन तो वोल्टेज हमको बराबर नहीं मिलेगा जितना वोल्टेज चाहिए। तो धन्यवाद। ये हम लोग आज पढ़े श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन और एक एक क्वेश्चन को भी सॉल्व किए हैं। इसी तरह आपको वीडियो मिलती रहेगी, ध्यान से इसको पढ़िए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।